नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। त्योहारी सीजन में रतलाम के सर्राफा व्यापारियों से ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक व्यापारी कुछ अन्य व्यापारियों से करीब 4 किलो वजनी सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस फरार व्यापारी को तलाश रही है। पीड़ित व्यापारियों की माने तो चांदनी चौक इलाके में स्थित भाविका ज्वेलर्स के संचालक जीवन सोनी बाजार के अन्य सर्राफा व्यापारियों से लगभग 4 किलो सोने के गहने लेकर फरार हुआ है। ये सोना उसने ग्राहकों को दिखाने और बेचने के उद्देश्य से व्यापारियों से लिया था। जीवन मंगलवार दोपहर से लापता है और अब मोबाइल फोन भी बंद है। सोनी की दुकान के मुनीम और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। व्यापारियों ने उनकी तलाश शुरू की लेकिन पता नहीं चल सका। इसके बाद व्यापारियों ने माणक चौक पुलिस थाने में इस घटना की सूचना दी। ये सराफा व्यापारियों के भी सराफा व्यापारियों से एक शिकायत प्राप्त हुई, शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें आज शाम को थाने में सूचना दी गई है कि एक व्यक्ति जो कि दोपहर में इनकी दुकानों में आया, जिसकी यहाँ पे बोरा बाखल क्षेत्र में दुकान है, उसके द्वारा कुछ इनके दुकान की रकम वगैरह ले गई है। तो इसमें जांच जारी है। फिलहाल में आवेदन दिया है सभी व्यापारियों के द्वारा, लगभग 6 से 7 व्यापारी है और इसकी जांच जारी है। रतलाम शहर एक सोने का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। यहाँ पे छोटे और बड़े सभी तरह के व्यापारी है। तो छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी से सामान लेके अपने ग्राहक को विक्रय करता है। इसी प्रकार की घटना आज रतलाम में घटित हुई कि उसने सभी जगह से थोड़ा थोड़ा सोना कलेक्ट किया और वो सोना ग्राहक को दिखाने के नाम पर ले जाकर ग्राहक को न दिखाते हुए वो लेके फरार हो गया। व्यापारी कितने समय से रतलाम में था? वो व्यापारी पिछले 5 सालों से उसने भाविका ज्वेलर्स के नाम से बोरा बाखल कॉर्नर में दुकान उसकी थी। उसके पहले रामगढ़ में उसकी दुकान थी। मतलब तकरीबन 7 सालों से बाजार में व्यापार कर रहा है। उस जो लेके बोला उसका नाम जीवन सोनी है। क्या कुछ अभी जानकारी मिल पाई है उसके परिवार वगैरह? अभी उसके परिवार की जानकारी मिली है और पुलिस प्रशासन के सहयोग से और रतलाम सराफा स्टेशन रतलाम भी इसी में प्रयास में है कि सभी व्यापारी को सोना मिल जाए। इसके लिए हमारे कुछ व्यापारी बंधु और पुलिस के जवान, उसके फादर रहते हैं मकड़ावन वहाँ और रोला उसकी जो बहन रहती है वहाँ तलाश करने गए। नवरात्रि उत्सव के दौरान रतलाम के कसारा बाजार क्षेत्र में बालिकाओं के द्वारा अनूठे तरीके से गरबा रास किया गया। नन्ही बालिकाओं ने हाथों में तलवार थाम कर गरबा किया, जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। हाथों में चमचमाती तलवार लेकर गरबा करती इन बालिकाओं पर जिस किसी की नजर पड़ी तो वो देखकर दंग रह गए। गरबा पंडाल में इन बालिकाओं को देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात माता जी यहां उतर आई हों। रतलाम में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप के मुख्य आतिथ्य में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 114 दिव्यांगजनों को 259 कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। वितरण भारत सरकार के एडिप स्कीम के अंतर्गत किया गया। इस अवसर पर महापौर प्रहलाद पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। मंत्री श्री काश्यप ने कहा कि इन उपकरणों से दिव्यांगजनों का जीवन सरल होगा और उनकी परेशानियां कम होंगी। विशेष रूप से मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल जैसी सुविधाएं उनके लिए मददगार साबित होंगी। इस अवसर पर मंत्री काश्यप ने हेमंत राहौरी को दिव्यांगों के पुनर्वास में उनके निरंतर प्रयासों के लिए सम्मानित भी किया। जिसको हम संविधान से कहते हैं कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, कि आपको समानता से जीने का अधिकार है, वो दिलवाने के अंदर समाज आगे आए, वो सरकार भी आगे आए। और यही बात आज मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ कि यह पहले मोटर व्हीकल के अंदर जब शुरुआत हुई तो 12,000 रुपए की राशि निजी क्षेत्र से आपको मिलाना पड़ती थी। उस समय हमने विधायक निधि को 2-3 प्रकल्प लगा करके मेरे फाउंडेशन से मिला के दिए। इसके बाद मैंने दिल्ली में भी इस बात को रखा
कि यह जो 36,000 उस समय भी 32,000 रुपये शासन देता था, तो 12,000 रुपये मिलाने के लिए दिव्यांग को भी भटकना पड़ता था या कोई देने वाले को भी इसमें कहीं न कहीं तकलीफ होती थी। जो व्यक्ति इसको सोच ले तो कोई दिक्कत नहीं था, परंतु यह तकलीफ रहती थी। तो अब यह सरकार ने अभी पूर्ण योजना संपूर्ण रूप से आप लोगों के लिए लागू कर दी है, तो इसका आप पूरा लाभ भी लें। परंतु लाभ के साथ में आप लोग इस बात को भी समझें कि हमें इसका उपयोग कैसे करना, इसको किस तरीके से रखना है। पूरा सरकार के भरोसे ये गाड़ी मिल गई, खराब होगी तो हम जाके खड़े होंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग भी इसको थोड़ा सा, और कहीं हमने सामाजिक संस्थाओं को प्रेरित भी करा है कि जो साइकिल है, चाहे हाथ से चलाने वाली हो, मोटराइज साइकिल हो, इन सबके ऊपर जो विज्ञापनों का काम भी बढ़े। और उस विज्ञापनों के काम के लिए यह जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें मैंने कल परसों ही जब ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा था तब एक सामाजिक संस्था लोगों से बात करी है, और वो मुझे लगता है कुछ समय के बाद में आगे आएंगे कि वे आगे जा करके आप लोगों की सूची लेकर के आपको विज्ञापन दिलवाए, क्योंकि विज्ञापन एजेंसी तब विज्ञापन नहीं दिलवाती है। कोई सामाजिक संस्था अगर आकर के शहर के हमारे व्यापारियों से संपर्क करेगी कि आपके विज्ञापन को देना है या विज्ञापन नहीं है, यह समाज सेवा का काम है। तो इसके लिए मैंने एक संस्था को कहा है, अगर वो आगे आएंगे तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे अच्छे कार्यकर्ता हैं जिनको हम इस काम में लगाएंगे कि जो आपको इसके साथ में कुछ न कुछ आमदनी का जरिया भी बने। और आज एक महत्वपूर्ण बात भी रखना चाहूँगा।